अस्सलाम वालेकुम। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगा और जितनी मेरी प्रीवियस वीडियोस मैंने अपलोड की हैं उसमें अक्सर लोगों के कमेंट आते हैं कि आंखों के बैंगापन, टेढ़ापन या जिसको हम अपनी ज़बान में स्क्वेंट कहते हैं, आप इस पे वीडियो बनाएं और ख़ासकर इसकी सर्जरी पे वीडियो बनाएं। तो आज मैंने छोटी एक बच्ची है 6 साल, ये मेरे पास आई है। इसकी अगर आप इस तस्वीर में देखें तो इनकी बाईं आंख टेढ़ी है और अब इस दूसरी तस्वीर में देखें तो इसमें इनकी दाईं आंख टेढ़ी है। लेकिन इस तस्वीर में एक और चीज़ भी है कि इनको ऐनक भी लगी हुई है और ऐनक पहनने के बावजूद भी इनकी आंख बिल्कुल टेढ़ी है और बहुत ज़्यादा टेढ़ी है। अब जब पेरेंट्स हमारे पास आते हैं बच्चे को लेके आंखों के टेढ़ेपन के साथ, तो सबसे पहली चीज़ जो हमें देखनी होती है वो है कि हम बच्चे की नज़र चेक करेंगे। अगर तो बच्चे की नज़र कम है तो उसमें फिर हम देखते हैं कि अगर ऐनक लगती है उनको तो ऐनक पहनाएंगे, लेकिन उसमें साथ में फिर ये देखेंगे 1 महीने बाद फिर बुलाते हैं कि ऐनक के साथ उनकी आंख सीधी हो रही है या फिर भी टेढ़ी है। अगर तो ऐनक के साथ आंख बिल्कुल सीधी हो गई तो इसका मतलब है कि वो अपना एकोमोडेशन बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा था या कर रही थी, तो वो आपने ऐनक पहनाने के बाद एकोमोडेशन उनका रिलीव करवाया, आंख उनकी सीधी हो गई, तो इस पेशेंट को और कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर तो आंख ऐनक पहनने के बावजूद जिस तरह इस लड़की में है और आंख टेढ़ी रहती है, तो हम एक दफ़ा फिर महीने या 2 महीने के बाद बुलवा के एक दफ़ा फिर कतरों से, जिसको साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन कहते हैं, एक दफ़ा फिर वो टेस्ट करते हैं। हो सकता है नंबर थोड़ा सा हमसे पहले टेस्ट में रह गया हो, तो अगर फिर वही नंबर आता है और या अगर नंबर चेंज होता है तो नंबर अगर चेंज हो गया हमें नंबर चेंज करना पड़ता है। अगर नंबर तो वही आया फिर हमें पेरेंट्स को समझाना पड़ता है कि देखें आपकी बच्ची की आंख भी टेढ़ी है और इसमें मसल इसके कमज़ोर हैं और साथ में इनकी नज़र भी कम है। नज़र के लिए तो आपको ऐनक पहननी पड़ेगी, लेकिन आंख सीधा करने के लिए, क्योंकि फिर दिमाग में 3D पिक्चर नहीं बनता, तो 3D पिक्चर बनाने के लिए इनको आंख का ऑपरेशन भी करना पड़ेगा। और ये है कि आप इस फाइनल तस्वीर में देख सकते हैं कि मैंने इस बच्ची का फिर ऑपरेशन किया और दोनों आंखें माशाल्लाह इनकी बिल्कुल सीधी हैं। अच्छा, जिन बच्चों में दोनों आंखें टेढ़ी हों, उसमें ये होता है कि जो अक्सर आंख जो वाली टेढ़ी रहती है, तो हम पेरेंट्स को ये समझाते हैं कि हम अक्सर इसी पे सर्जरी करेंगे जो टेढ़ी रहती है। तो अगर इसकी सीधा करने से दूसरी आंख टेढ़ी नहीं हुई तो फिर हम दूसरी आंख को ऑपरेट नहीं करते। लेकिन अगर एक के सीधा करने से दूसरी में बैंगापन आ जाता है, क्योंकि वो बैंगापन पहले से होता है, लेकिन वो फ्यूजन का एक मैकेनिज्म है, उसने दोनों आई को स्ट्रेट रखा होता है, तो अगर दूसरी में आ जाए फिर भी 2 से 3 महीने वेट करते हैं, फिर दूसरी आई को ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन अक्सर अगर एंगल बहुत ज़्यादा नहीं है, आंख बहुत ज़्यादा टेढ़ी नहीं है, तो एक की सीधा करने से दूसरी आंख टेढ़ी नहीं रहती, तो फिर एक को ही ऑपरेट करता है, तो दूसरी आंख को हम फिर नहीं छेड़ते। अच्छा, अगर विजन हमने चेक की और दोनों आंखों की विजन में फ़र्क आ रहा है, इसका मतलब ये है कि अनफॉर्चुनेटली इनको है एम्ब्लायोपिया। तो एम्ब्लायोपिया पे पहले हम पैचिंग देते हैं, जो जिसमें नज़र ज़्यादा कम है उसको ऐसे आंख को बंद करते हैं दिन में तकरीबन 3 से 4 घंटे। उम्र के लिहाज से 10 साल उम्र है तो 10 हफ्ते, 8 साल उम्र है तो 8 हफ्ते। और ये है कि 10 साल खैर बहुत लेट हो जाता है और दिमाग क्योंकि विजन यहाँ पे है तो दिमाग फैसला कर बैठता है कि आंख है ही नहीं। तो पहले पैचिंग की प्रैक्टिस करवा के फिर रीअसेसमेंट करनी होती है विजन की, और उसके बाद दोबारा उसकी हम सर्जरी करते हैं आंख को सीधा करने के लिए। थैंक यू।